अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिजनेस। आज हम आए हैं अपने दोस्त मीर अली ढिल्लू साहब के पास। इनका आर्ट का बिजनेस है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आपसे ये पूछते हैं कि ये आपने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया है? मैं इस बिज़नेस में लास्ट 1.5 ईयर से हूँ और जो मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो पिछले 7 से 8 साल से। मैं रनिंग बिजनेस में उनके साथ आके अटैच हुआ हूँ। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जो आड़त सिस्टम है ना, इसमें बहुत से आड़ती ऐसे होते हैं जो किसानों के साथ धोखा करते थे। मेरे अपने दोस्त हैं जो किसान हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम जाके मंडी बैठ जाओ, हम माल भेजेंगे, तुम सेल करना, तुम पे हमें कम से कम ट्रस्ट है। मैं हादसाती तौर पे आया हूँ, अदरवाइज मुझे तो इसकी नो हाउ ही नहीं थी। मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया मुझे, उन्होंने कहा यार जाओ, कुछ नहीं होता, अपनी झिझक उतारो। हिम्मत की, आ गया। आगे फिर दोस्त थे पीछे, मेरे पास माल था, वहाँ से मैं सेल करना शुरू कर दिया और आज मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ। आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? फ्रूट का करते हैं, सब्जी का करते हैं? हम लोग फ्रूट सेल करते हैं। फ्रूट हम लोग सारा वो सेल करते हैं जो कैश पे होता है। मंडी का बिजनेस होता है बोली पे और वो चलता है उधार। हमारे पास जितना ही फ्रूट है वो सारा कैश पे है, जिसमें सबसे पहले एक बेसिक जो हमारी आइटम है जिसको हमारे बिजनेस का पिलर कहते हैं वो ये पपाया है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास कीवी होती है, हमारे पास चीकू होता है, हमारे पास शरीफा होता है, हमारे पास बेलगिरी वुड एप्पल होता है, उसके बाद हमारे पास न्यूजीलैंड का सेब होता है। ये चीज़ें हम सेल करते हैं। अच्छा, बाकी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जैसे आपने कीवी बताई है, तो ये आप इंपोर्ट करवाते हैं ईरान से या किसी और इंपोर्टर से आप खरीदते हैं? कीवी आती ईरान से ही है, बट हम लोग नहीं इंपोर्ट कराते, वो बड़े इंपोर्टर होते हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठे हुए हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, हम लोग उनसे लेके आते हैं। कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं इस बिज़नेस में जो बंदे को फेस करनी पड़ती हैं अगर कुछ स्टार्ट करता है आज से बिजनेस? सबसे पहले ये बिज़नेस ऐसा है कि पीछे किसान है मुख्तलिफ, वो आपको सामान दे रहे हैं, आप सेल कर रहे हो। अब आप आगे दुकानदार को दे रहे हो, आप दुकानदार से कमिटमेंट कर रहे हो कि यार ये जो तुम्हें पैक दे रहा हूँ, जो डिब्बा दे रहा हूँ, इसके अंदर ये माल है। किसान सम टाइम वैसा पैक ही नहीं करता। मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये आई कि मेरी कमिटमेंट पूरी नहीं होती थी। मुझे किसान बोलता था कि ये माल जो है सारा गिफ्ट है, मैं उसको खोलता नहीं था। एक पीस खोला, बाकी 70-80 कार्टन ऐसे ही सेल कर दिए। शाम को जब पैसे लेने जाता था गुराई करने, मुझे कंप्लेन आती थी कि यार ये माल तो ऐसा निकला है। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम लोगों के ईमान कमज़ोर हैं, बीइंग अ मुस्लिम। जो मुझे माल आता था ना, ये हर आड़ती है, उसको यही प्रॉब्लम आएगी कि किसान पैकिंग में थोड़ा सा फ़र्क कर देता है। ये सामने पपाया पड़ा हुआ है, इसमें कितनी कैटेगरीज होंगी? इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे अच्छा और बड़े साइज़ का पपीता होता है वो गिफ्ट कैटेगरी में होता है। जो उससे छोटी कैटेगरी है वो वीआईपी कैटेगरी आती है। जो उससे छोटी कैटेगरी है वो सुपर में आती है। और जो टेढ़ा मेढ़ा और छोटे साइज़ का होता है वो छांट में आता है। थोड़ा सा हमें आप बता भी दें कि ये कैटेगरी कौन कौन सी है यहाँ पे पड़ी हुई है? ये दाना आपका जो ऊपर पड़ा हुआ है, ये दाना भी आपका गिफ्ट का है, ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है, ये भी गिफ्ट है। ये दाना छोटा है, ये आपका वीआईपी का है, ये भी वीआईपी है, ये भी वीआईपी है, ये भी वीआईपी है। ये दाना, ये दाना, ये दाना, ये आपका सुपर का है। ये दाना, ये दाना, ये आपका छांट का है। आज मंडी में इनके क्या रेट चल रहे हैं? आज जो गिफ्ट शाइन वाला है वो 1250 रुपये की पेटी सेल हुई है। वीआईपी 800, 700, जो सुपर है वो 500 से 600, जो छांट है वो 400 से 300, 350, 400 यहाँ पे। अच्छा, हमने आपसे पहले भी सवाल किया कि अगर एक बंदा नया जो होता है वो काम शुरू करना चाहता है, उसको कौन कौन सी मुश्किलात आएंगी और वो कैसे शुरू करेगा इसको? आप कोई भी काम करना चाह रहे हो ना, आपकी जेब में पैसा है, आपको हर चीज़ मार्केट से मिल जाएगी। आपको शॉप चाहिए, आप ख़रीद सकते हो, आप रेंट पे ले सकते हो। आपको बंदे चाहिए, आप वो हायर कर सकते हो। आपको अंदर फर्नीचर चाहिए, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हो। एक चीज़ नहीं मिलती बाज़ार से, चाहे आपके पास दुनिया जहाँ की दौलत हो, वो है तजर्बा। काम के लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट ही आपने काम शुरू कर दिया पैसे लेके, फिर आप पैसों से पहले 1 साल 2 साल जितने को आप में अकल है उस हिसाब से आप धिक्के खा के नुकसान करके फिर आप एक्सपीरियंस लोगे। जब एक्सपीरियंस लोगे फिर आप कामयाब होगे। अब किसी बंदे ने अगर आड़त का बिज़नेस करना है तो सिंपल है, एक शॉप ले, अपनी मंडी में शॉप लेके आगे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, माल ले, उस माल को सेल करे। मैं जब खुद आया था ना तो मैं बड़ा नर्वस था, तो मेरे चाचू ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा नर्वस क्यों? मैं कहा यार मुझे चाचू जो मेन जगह है वहाँ पे तो नहीं मिल रही जगह। तो चाचू ने कहा था बेटा वो 40 साल से बैठे हुए हैं और तुम्हें वहाँ कहाँ मिलेगी? सोना इंसान के पास हो ना, इंसान सोने को लेके जंगल में बैठ जाए तो कस्टमर वहाँ पे आ जाता है। सो शॉप मायने नहीं रखती, तुम्हारा म्यार, तुम्हारा माल मायने रखता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइड पे हूँ लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। मेरे नज़दीक शॉप की कोई वैल्यू नहीं है। ये कौन सा कोई जूतों की मैंने दुकान बनाई है, कपड़ों की बनाई है, या मैंने लाइटिंग करनी है, कस्टमर ने शॉप देखना तो आना है।
ये तो मेरा माल है। ये तो जब एक आड़त का सिस्टम होता है, आपका 70 से 80% काम तो फ़ोन पे होता है। आपको दुकानदार फ़ोन करते हैं मेरा इतना माल भेज दो, इतना भेज दो, आप उसको भेज देते हो उसके अड्डे पे। सिंपल शॉप वहाँ पे मायने करती है जहाँ पे आपकी काउंटर सेल हो रही हो, बाजार हो, कस्टमर आ रहा है, अब आपने कस्टमर को कैच करना है, वरना वो साथ वाले दुकानदार पास चला जाएगा। आड़त में ऐसा सिस्टम नहीं होता। आड़त में आपके पक्के कस्टमर होते हैं। पक्के कस्टमर तब भी बनते हैं जब आपके पास उन कस्टमर्स का म्यार हो। जिस म्यार का आपके पास सामान है उसी म्यार का कस्टमर होगा आपका। आड़त का बेसिक सिस्टम ये होता है, किसान से माल आता है, किसान का माल बिक गया, किसान को पेमेंट चल जाती है, आगे माल सारा उधार बिकता है। जो उधार बिकता है सुबह के टाइम हम लोग माल बेचते हैं, फिर शाम के टाइम हम वही अड्डों पे, रेडियों पे, ठेलों पे, दुकानों पे जाके गुराई करने चल जाते हैं। डेट्स आड़त। इसके लिए आपको शॉप की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आपको मंडी में साइड पे मिल जाए, मेन में मिल जाए, कोई मसला ही नहीं है। मेन चीज़ आपका म्यार और आपकी ईमानदारी, ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा मीर अली भाई, ये तो ठीक हो गया, आपके पास माल आता है, आप आगे भेज देते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि माल आपके पास आता कैसे, आप फार्मरों के साथ अटैच कैसे होते हैं? फार्मर साथ अटैच कैसे होते हैं, माल इकट्ठा कैसे करते हैं? इसमें एक छोटी सी बात है भाई, ईमानदारी। मेरा एक फार्मर है, शुरू में पहले दिन, आज आप जिस मुकाम पे हो, आप स्टार्ट में यहाँ पे नहीं होते। पहले मेरे पास एक फार्मर था, वो एक माह मुझे माल देता रहा। उससे उसी फील्ड के दूसरे फार्मर ने पूछा कि यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ। उसने कहा यार फलाना बंदा है, मैं परेशान नहीं हूँ। उसने मेरा नंबर उसको दे दिया, उसने मुझे कॉल कर दी पिछले फार्मर के रेफरेंस से। कुछ लोग मुझे वैसे ही कॉल कर देते हैं, रेफरेंस देते ही नहीं है, डायरेक्ट कहते हैं कि यार हमें पता चला आप काम करते हो इस तरह हमने आपको माल देना है। और मज़े की बात यह है कि ऐसे कस्टमर्स हैं आज तक बिल मुशाफा फेस टू फेस उन्हें नहीं देखा, हकीकतन नहीं देखा, बट उनका मेरा लेन देन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा तलक बन गया। लेकिन देखा एक दूसरे को नहीं है। ये आपकी गुडविल होती है भाई, जो आपकी गुडविल ही आपको कस्टमर देती है। जैसे आज आप आए, आप जाओगे, आप दूसरे को बताओगे कि यार अब जाके थोड़ा सा, अगर मेरी सर्विसेज से, बेसिक तो मैं सर्विसेज ही दे रहा हूँ ना आपको, अगर मेरी सर्विसेज से आप मुतमिन हुए, आप दूसरे को भी बताओगे, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। ये चीज़ होती है, ऐसे कस्टमर खुद ही आता है आपके पास अगर आप काम ठीक करते हो। मेरा तरीकाकार ये है। वरना दूसरे जो आड़ती होते हैं, उन्होंने कस्टमर को पकड़ने के लिए क्या करना होता है, वो एडवांस पैसे देते हैं, कस्टमर को एडवांस पैसे देते हैं। वो खाद की मात में हो जाए, बीज की मात में हो जाए, वो फिर एक किस्म की फील्ड ख़रीद लेते हैं। अच्छा, आपका तरीकाकार क्या होता है कि जब आपके पास माल पहुंचता है यहाँ मंडी में, हाँ, फार्मर आपके पास माल भेज देता है, तो आप पेमेंट किस तरह करते हैं उसका कितने दिन बाद होती है या उसी टाइम होती है, क्या सीन है इसका? नहीं, जब उसका माल बिक जाना है, माल बिकने के बाद उसका बिल बन गया, बिल बनने के बाद विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स उसको पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसमें से आप कितनी कमीशन रखते हैं? 7%, एक्चुअल बिल की 7%। अब जैसे कि एक माल आ गया, लेट्स सपोज वो 1 लाख रुपए का, वो बिक गया 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर जो खर्चा आया, ट्रांसपोर्टेशन, मजदूरी, वो निकाल के बाकी जो बच्चे हैं उसमें से 7% मेरा, बाकी पैसे किसान के। लाख रुपए का माल बिका, 7,000 मेरा, 7,000 मेरा हो गया। बाकी जो 93,000 किसान का, 93,000 में 2,000 किराए का, 91,000 रह गया, 1,000 मजदूरी, वो चली गई, 90,000 किसान को चला गया। अच्छा, आप 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, अब तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो एक माह में बंदा कितना कमा सकता है इससे? ये आपने बड़ा टिपिकल सा और डिफ़िकल्ट सा सवाल कर दिया है। ईमानदारी से करें तो ये तो मेरा पहले भी यकीन है, जो बंदा ईमानदारी से काम करता है वो बस अपना किचन ही चलाता है, उसकी ज़रूरियात ही पूरी होती हैं। और वैसे भी अगर आप ईमानदारी से ज़िंदगी चलाते हो ना, तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अब इसमें किसी सियाने ने कहा, लड़की से उसकी एज और कारोबारी बंदे से उसकी सैलरी नहीं पूछते। आपने मेरे से सैलरी पूछ दी है, वो भी आपने पूछ लिया इंटरव्यू में, ऊपर से इमरान भाई के चैनल पे जो वायरल हो जाना है, जो पूरी दुनिया देख रही है अब। अच्छा, पता क्या है, हमने आपकी सैलरी नहीं पूछी, हमने ये पूछा है कि एक बंदा कितना कमा सकता है। एक बंदा लेट्स सपोज अगर रोज़ का 1 लाख रुपए का माल सेल करता है, 100 कार्टन इजीली 1 लाख बन जाता है। ठीक हो गया। और 1 लाख के पीछे उसको 7,000 बचत आ रही है। मंथली का उसने 30 लाख का माल सेल किया, 2,10,000 वो कमा सकता है, एक बंदा कमा सकता है ईजीली। अगर वो 100 कार्टन सेल करता है, अगर वो 200 करता है तो यही डबल हो जाएगा। और अगर वो 50 करता है तो उतना कम हो जाएगा। ये तो उसकी अपनी एफर्ट के ऊपर है, वो कितनी मेहनत करता है और उसके दुकानदार कितना माल सेल करता है। ये जो आड़त वाली दुकान है, ये एक बंदा तो मुझे पता है कि डेफिनेटली नहीं चला सकता, इसलिए कम से कम कितने बंदे होने चाहिए इसके लिए? इसमें कम से कम 7-8 बंदे होने चाहिए। एक बंदे ने गोदाम देखना है, एक बंदे ने अड्डा देखना है, एक बंदे ने गुराई पे जाना है, ये एक बंदे ने बैंक डील करने हैं, एक बंदे ने पिछली पार्टी डील करनी है। होता ये है कि एक बंदा मेन होता है और आगे उसके पास मैनेजर होते हैं जिसको मुंशी बोला जाता है। एक इस काम का मुंशी, एक इस काम का मुंशी, एक इस काम का मुंशी। ठीक है, इस तरह का काम होता है। और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो स्टार्ट में? हाँ, इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितनी होनी चाहिए?
कम से कम जितना आप कमाना चाहते हो। ज़ाहिर सी बात है, आप लाख रुपया लगा के 2 लाख तो नहीं कमा सकते। आप लाख लगाओगे तो लाख से के हिसाब से ही कमाओगे। अगर आप 10 लाख लगाओगे तो 10 लाख के हिसाब से ही कमाओगे। फिर भी एक प्रॉपर सा एक नॉर्मल सा जो बिज़नेस है ना, जिससे आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो, वो यही है। आपके पास 4 से 5 लाख हो तो आप स्टार्ट ले सकते हो। नहीं सर, हमें थोड़ा सा बता दें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी। एक तो शॉप लेनी है आपने, वो हो गया, ठीक है। शॉप ये कुछ भी नहीं है। शॉप हो गई, अड्डा हो गया, छोटा मोटा फर्नीचर हो गया, ये कुछ भी नहीं है। ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। मेन इन्वेस्टमेंट पता कौन सी है? जैसे आपके पास आज माल आ गया, आपने क्या किया, आज माल सेल कर दिया, बिल किसान को दे दिया, आपने किसान को पेमेंट दे दिया, सारा माल उधार गया आगे। अब आपने उसकी गुराई करनी है, वो आपको आज नहीं मिलेगा। वो तो आपने लाख तो पीछे पेमेंट दे दी। अब आगे वाला बंदा जो आपसे माल लेके गया हुआ, लेट्स सपोज एक ही बंदा लाख रुपए का माल ले गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसने लाख इकट्ठा नहीं देना। वो कहेगा भाई ठीक है, रोज़ आप 500 ले ही जाओ। आपने ऐसे पेमेंट रिसीव करनी है आगे से, आपको इकट्ठी पेमेंट तो मिलेगी नहीं। ये जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी रेडियो वाले हैं, सब उधार लेके जाते हैं माल, और उनका पेमेंट देने का शेड्यूल यही होता है। किसी के तरफ 10,000 है बिल, इसको मंडी के ज़बान में नवा बोलते हैं, उधार है। किसी का 20,000 है, किसी का 30,000 है। हाँ, एक और बात बताता चलूँ, इसमें नुकसान भी हो सकता है। ये आपके ज़हन में भी नहीं होगा, ये आपने सवाल पूछा भी नहीं मुझसे। सम टाइम ऐसा होता है, बिजनेस है ना, प्रॉफिट लॉस साथ साथ है। अब एक बंदा आ रहा है, वो हमसे माल ले रहा है, लेके जा रहा है, 2 माह 3 माह से ठीक जा रहा है, हमारा ट्रस्ट बिल्ट हो गया उसके ऊपर। क्रेडिट करते करते हमने उसको 50,000 का माल दे दिया। एक बंदा था, खाने वाल से था, दाढ़ी थी उसकी, बड़ा अच्छा था, उस पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट बिल्ट करके उसको 50,000 तक का हमने उधार दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके। अब वो घर गया और अल्लाह का बंदा खाने वाल से वापस ही नहीं आया। और अब उसको जो 50,000 हमारा लेके भाग गया है, उसको जितना माल दिया ना, उसमें से हमें टोटल जो प्रॉफिट होगा हमारा कमीशन वाला 3,500 है, और वो 50,000 लेके निकल गया। अब जो 47,500 है, 46,500 है, वो हमने अपनी जेब से पे किया, क्योंकि किसान को तो हमने पे करना ही करना है। ये इसमें ड्रॉप है क्या, कि जब आपने किसी को माल देना है, उसको दे के देना है कि आप उससे पैसे वापस भी ले लो। बहुत से लोग भाग जाते हैं। ये हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, बंदा बड़ा अच्छा था, लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं, किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा था कि बेईमान है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं। बंदे आपसे माल लेते हैं, उनसे काम नहीं होता, बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। बंदा शहर के अंदर ही रफू चक्कर नहीं मिलता, वो तो खाने वाल से होते हैं, दूसरे शहरों से होते हैं, उन्हें आप कहाँ ढूंढोगे? अपनी दुकान का एड्रेस दे दें, लोकेशन क्या है आपकी दुकान की? भाई हमारी दुकान का नाम है उस्मान एंड इरफान पपीता कमीशन शॉप। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, U&I पपीता कमीशन शॉप, गुजरांवाला ख्याली फ्रूट मंडी, मेन बाज़ार, दुकान नंबर 73A। आपसे हमारा ये आखिरी सवाल है कि ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा तरक्की की तरफ जाए? फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह को हर टाइम याद रखना चाहिए। नंबर 3, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। अल्लाह मियाँ को तो हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, उन हुक्म को भी मानना चाहिए। उसके बाद फिर आपने टेंशन छोड़ देनी है, फिर आपका काम खुद ब खुद ग्रूम करेगा। बस मेरी तो ये सीन है, मुझे तो और पता भी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो जो किसान, शुक्रिया भाई, तो जो किसान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा होगा। वैसे ये बोल के बता देते हैं सर, अपना नंबर बोल दें। 0321 6474 007। तो मीर अली भाई से रब्ता आप कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ बेचनी हो, कोई इनको इन्फॉर्मेशन भी लेनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम। लाजमी नहीं कि आपने कोई चीज़ सेल ही करनी है, मंडी के हवाले से आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हुई, यू आर मोर देन वेलकम। मैं जितने जगह हूँ मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। सो आज की वीडियो इतनी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।